हेलो प्यारे विद्यार्थियों एंड दोस्तों, अब तक स्कूलों में 31 जुलाई तक अवकाश रहा है क्योंकि अभी तक भी कोरोना के काफ़ी पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको घर बैठे ही मैथ से संबंधित प्रत्येक चैप्टर आपको अवेलेबल कराती जाए। जैसे अपन स्कूल में या क्लास में स्टडी करते हैं उसी प्रकार से मैं आपको है ना ट्यूशन दूंगा, उसी प्रकार कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा और प्रत्येक चैप्टर का अपन अध्ययन कर सकते हैं इसी प्रकार। तो मेरा कहने का यह कारण है कि आप सभी विद्यार्थी कंटिन्यू जुड़े रहे और अपने चैनल से बने रहे और अपना चैनल श्री राम कोचिंग क्लासेस बाय AR सुरेश कुमार कुमावत के नाम से है, या आप डायरेक्टली AR सुरेश कुमार कुमावत के नाम से सर्च कर सकते हो तो भी अपना चैनल मिल जाएगा। तो इसमें अपने चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस है वो आपको मिल जाएंगे। तो मेरा कहने का मकसद आगे ये रहा है कि पॉजिटिव मिलने की वजह से अपन क्या है कि मान लो कि घर पे बैठ के भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या है कि स्टडी के साथ साथ में ही क्या होगा, एक तो घर बैठे अपने चैप्टर का अध्ययन करना, दूसरी बात इसी के साथ में लेते हैं कि कोरोना से बचना और समय का भी आने जाने का भी अपन समय जो खराब हो रहा है उसको भी अपन अभी मैनेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार मेरा यह रहा है कि मैं आपको इस प्रकार देता रहूं क्वेश्चन और आप कंटिन्यू इस चैनल से जुड़े रहिए। और इसी के साथ में अपना जो मैंने बताया कि अपना चैनल बाय AR सुरेश कुमार कुमार के नाम से आप सर्च कर सकते हो तो अपना चैनल मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों बने रहे और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जितने अधिक व्यूज मिलेंगे तो हमारे को भी खुशी होगी और हम अधिक से अधिक परफॉर्मेंस करके आपको ट्यूशन दे सकेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये तो रहा था अपने कोरोना से संबंधित और अपने 31 जुलाई तक क्या कि अवकाश घोषित कर दिया गया है। तो उस वजह से मान लो कि एक महीना अपन लेट हो जाएंगे, एक महीने में यानी कि अपने 3 से 4 चैप्टर हो जाया करते थे स्कूलों में। तो देखते हैं यहाँ से अपन अध्याय 17 की बात करेंगे। आज अपन अध्याय 17 से लेके चल रहे हैं। पहले तो अध्याय 17 अपना बहुत ही सिंपल रहा है। ठीक है, तो मैं ये देना चाहता हूँ कि आप घर बैठ के भी अच्छी तरीके से आसानी से इस अध्याय को समझ सकते हो। तो पहले आपको अध्याय 17 दे रहा हूं मैं। किस अध्याय 17 है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या सांख्यिकी। यह अभी अध्याय 17 हो गया है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। जब ये पहले आता था सांख्यिकी के नाम से आता था और पहले जो अपना इससे पहले वाला बुक था उसमें अध्याय 14 था अपना। ठीक है, जो सांख्यिकी के नाम से था और इसमें अभी दे दिया केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। एक ही बात है। तो देखो सांख्यिकी क्या होता है, पहले सांख्यिकी के बारे में बात करेंगे, प्रत्येक के बारे में बात करेंगे अपन। इसमें क्या है कि एक चीज तो यह रहा है कि इनकी परिभाषाएं हैं, इनके सूत्र हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जानकारी करेंगे, उसके बाद में अपना चैप्टर प्लस अपने एग्जाम्पल अपन सोल्व करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सांख्यिकी क्या है। ठीक है, तो सांख्यिकी के बारे में जान लेते हैं। सांख्यिकी, इसकी परिभाषा दे रहा हूं मैं। सांख्यिकी अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन। देखो फिर से, अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे सांख्यिकी कहा जाता है। ये तो रहा अपने सांख्यिकी, यानी चैप्टर से संबंधित बात कर रहे थे। चैप्टर का नाम जैसे मान के चलते सांख्यिकी, तो उसी प्रकार है सांख्यिकी अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे सांख्यिकी कहा जाता है। इसी चैप्टर में अपने आता है एक आंकड़े, यानी आंकड़े किसे कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सेकंड अपना पॉइंट रहा है आंकड़े। ठीक है, तो आंकड़े देखो, इसकी भी परिभाषा देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। आंकड़े देखो यहां से लिखेंगे, एक निश्चित उद्देश्य से
एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों, ठीक है, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को आंकड़े कहा जाता है। ये अपने आंकड़े से संबंधित परिभाषा हो गई, ठीक है, 2 परिभाषा हो गई अपने। अब आंकड़े भी क्या है, आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, तो इनको भी ऐड कर लेते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, एक तो आ गया इसमें प्राथमिक आंकड़े, और सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, द्वितीयक आंकड़े, ठीक है। ये 2 प्रकार के आंकड़े हो गए, तो ये अपने इससे संबंधित है। ये मेन अपन लेते हैं कि छोटी छोटी इनकी बातें हैं जो परिभाषा है। इसी प्रकार अपन चलेंगे आगे, इसमें क्या काम है आएगा आगे माध्य जो बनाते हैं इसमें, फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड है माध्य। देखो माध्य की क्या परिभाषा है, तो इसको लिखेंगे अभी, सभी प्रेक्षणों के योग में प्रेक्षणों की कुल संख्या का भाग देने पर माध्य प्राप्त होता है। इससे अक्ष बार से दर्शाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपको 3 परिभाषाएं दे दी है। नेक्स्ट इसी के आगे अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। तो देखो पहले एक बार फिर से देख लेते हैं सांख्यिकी क्या है, अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उससे सांख्यिकी कहा जाता है। नेक्स्ट अपना पॉइंट रहा था आंकड़े क्या है, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों अंकों को आंकड़े कहा जाता है। इसी प्रकार देखो 2 प्रकार के हो गए इसी में आंकड़े 2 प्रकार के हो गए, एक तो प्राथमिक आंकड़े और सेकंड हो गया द्वितीयक आंकड़े। इसी के साथ में देखते हैं माध्य। देखो माध्य में क्या है, सभी प्रेक्षणों के योग में जितने भी प्रेक्षण दिया है या जितनी संख्या दी हुई है उनकी बात कर रहे हैं, सभी प्रेक्षणों के योग में प्रेक्षणों की कुल संख्या का भाग देने पर माध्य प्राप्त होता है, और इसको हम अक्ष बार से दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी के बारे में। इसी के साथ में अपन ने माध्य का पॉइंट देख लिया, अब माध्य की बात करते हैं इसके सूत्र से संबंधित। तो इसका देखो सूत्र क्या है, एक समांतर माध्य भी बोल सकते हैं। समांतर माध्य का सूत्र देखो क्या होता है, समांतर माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग और बटे में आ जाएगा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो ये अपने समांतर माध्य से संबंधित सूत्र। जब मान लो एक नॉर्मल संख्या दी हुई होती है, ठीक है, एक रो में, तो उस प्रकार समांतर माध्य इससे ज्ञात किया जाता है, सभी तो प्रेक्षणों का योग कर दिया जाता है और जितनी संख्या होती है उसका भाग दिया जाता है, ठीक है। इसी में अपने एक सूत्र रहता है, अगर वर्ग अंतराल से संबंधित बात करते हैं, वर्ग अंतराल दिया हुआ या एक्स और एफ दिया हुआ होता है, तब अपने माध्य का देखो सूत्र बनता है, माध्य बराबर उसको लिख सकते हैं जिसको अक्ष बार से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यह अपने सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, या आप इसको बोल सकते हो सम्मिश्र एफ एक्स बटा सम्मिश्र एफ, ठीक है। तो यहां से देखो सिग्मा क्या करता है, संख्याओं को जोड़ने का काम करता है, संख्याओं को जोड़ना, ठीक है, जितनी भी संख्या है उनको जोड़ने का काम करता है ये। एफ और एक्स का क्या मतलब है, यहाँ एफ और एक्स, एफ इंटू एक्स है, ठीक है। एफ क्या है यहाँ पे, एफ है यहाँ पे बारंबारता, ठीक है। इसी के साथ में एक रह गया अपने एक्स, नीचे भी यही दिया हुआ है सिग्मा एफ, तो सिग्मा का मतलब संख्याओं को जोड़ना और एफ बारंबारता। एक्स की बात करते हैं, एक्स होता है यहाँ पे वर्ग चिन्ह, एक्स क्या होता है, वर्ग चिन्ह, ठीक है। ये तो हो गया इससे संबंधित। समांतर माध्यक के बाद में अपने काम में आएगा माध्यक जैसे, ठीक है। माध्यक भी बहुत सिंपल है, तो माध्यक यहां देखते हैं अपन, ठीक है। माध्यक
माध्यक, इसको मोड से भी दर्शाते हैं, वैसे इंग्लिश में मोड बोलते हैं, माध्यक। देखो ये है सबसे मध्य वाले, ये है सबसे मध्य वाले प्रेक्षण का मान होता है। ठीक है, ये सबसे मध्य वाले प्रेक्षण का मान होता है। तो यहां से संबंधित अपन बात करते हैं, जैसे मान लो इसमें दो प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती है, एक तो सम संख्या होती है, एक विषम संख्या। जैसे अपन अंकों को काउंट करते हैं तो एक तो सम संख्या के रूप में आता है और एक विषम संख्या के रूप में आता है। तो दोनों के लिए दो अलग अलग सूत्र बनेंगे और एक अपने आता है वर्ग अंतराल से संबंधित, तो वर्ग अंतराल से संबंधित भी बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले देखते हैं अपन सम संख्या से संबंधित और विषम संख्या से संबंधित। ठीक है, तो पहला ले रहे हैं अपन विषम संख्या होने पर। ठीक है, पहला क्या है, विषम संख्या होने पर। देखो विषम संख्या होने पर सूत्र क्या होता है, विषम संख्या के लिए सूत्र n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 वहां प्रेक्षण का मान, तो वहां प्रेक्षण का मान ये होता है अपने विषम संख्या होने पर। ठीक है, विषम संख्या जैसे हो सकती है 9 हो मेरे पास, तो n की जगह 9 रखेंगे, 9 प्लस 1, 9 और 1 10 हो गए, 10 में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 10 में, तो 2 का भाग देने पे 5 प्राप्त होता है। तो पांचों प्रेक्षण का जो मान होगा वो होगा माध्यक। ठीक है, ये तो हो गया अपने विषम संख्या से संबंधित। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने सम संख्या से संबंधित। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सम संख्या होने पर, सम संख्या होने पर। देखो सम संख्या होने पर सूत्र बनता है तो n डिवाइडेड बाई 2 और बनता है n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, दो बंदे इसके, वहां प्रेक्षण का मान। तो ये दो प्रकार के सूत्र हो गए, एक तो विषम संख्या एक सम संख्या। इसमें दो मान प्राप्त होंगे, n 10 हो गया, जैसे सम संख्या 10 है। ठीक है, तो 10 बटे 2 पांचवा मान हो जाएगा, यहाँ पे 10 बटे 2 यानी 5 प्लस 1 हो जाएगा, यानी छठा। पांचवी और छठा जो प्रेक्षण आता है उनको ऐड करेंगे और दूसरे डिवाइड कर देंगे, तो इसका मध्य मान आ जाएगा, यानी माध्यक आ जाएगा। इसी के बाद में अपन बात करते हैं माध्यक से संबंधित अपने पास एक सूत्र और दिया हुआ है, जब वर्ग अंतराल दिया हुआ होता है तो वर्ग अंतराल से संबंधित भी सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, देखो बहुलक के लिए, सॉरी माध्यक के लिए बात कर रहे हैं अभी, तो माध्यक के लिए सूत्र होता है, तो यहां बता रहे हैं माध्यक बराबर, ये सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। ये अपने माध्यक से संबंधित सूत्र। देखो इसमें L क्या होता है, N क्या होता है, CF क्या है और F क्या है, H क्या है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। L, देखो L के बारे में बात कर रहे हैं, L बराबर, L होता है यहाँ पे माध्यक की बात करें ना, तो माध्यक लिखेंगे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, जैसे मेरे पास मान लो 40 से 50 दिया हो तो निम्न सीमा कौन सी होगी, 40। तो इस प्रकार L होता है। ठीक है, n होता है यहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या, n होता है प्रेक्षणों की संख्या या प्रेक्षणों का कुल मान होता है ये। ठीक है, n प्रेक्षणों का कुल मान भी बोल सकते हैं। CF की बात करते हैं, CF क्या है, CF को बोलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, ये हो गया अपने CF। F क्या है, F देखो यहां से दिया हुआ अपने पास, F होता है सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता। ठीक है, ये हो गया अपने F। H को क्या बोलते हैं, H होता है वर्ग अंतराल। ठीक है, तो यह अपना माध्यक का सूत्र हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो समांतर माध्यक का सूत्र की बात कर रहे थे, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। इसको आप बोल सकते हो राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या। और जब अपने पास F और X दिया हुआ होता है या वर्ग अंतराल दिया होता है, तो इस सूत्र से सोल्व कर सकते हैं। तो माध्यक x बार बराबर, तो ये हो गया सिग्मा f x बटा सिग्मा r। ठीक है, सिग्मा मतलब होता है संख्याओं को जोड़ना, जो भी जितनी संख्या होगा उनका योग कर देंगे, f x आएगा, f को x से गुणा करेंगे और जो संख्या आएंगे उनको गुणा कर देंगे। और सिग्मा आपका हो गया, यहाँ पे f की जो संख्या होगी उसको भी कंप्लीट जोड़ देंगे। ठीक है, f की बात करते हैं, f हो गया यहाँ पे बारंबारता, x हो गया वर्ग चिन्ह। नेक्स्ट अपन चलते हैं माध्यक। देखो माध्यक में क्या दिया हुआ है, माध्यक ये सबसे मध्य वाले प्रेक्षण का मान होता है। तो यहां से विषम संख्या होने पर देखो कौन सा सूत्र लगाएंगे, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 वहां प्रेक्षण का मान।
और सम संख्या होने पर n डिवाइडेड बाई 2 और n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्रेक्षण का मान 2 मान आएंगे, दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये माध्यक प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं माध्यक की। जब अपने पास वर्ग अंतराल दिया होता है और माध्यक ज्ञात करना होता है तो देखो इस प्रकार ज्ञात करते हैं, l प्लस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF बटा f इंटू h। ये इसके लिए सूत्र है। l क्या है यहाँ से, l माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, n प्रेक्षणों का कुल मान है, ठीक है, CF संचयी बारंबारता होती है और f सबसे बड़ी बारंबारता, h वर्ग अंतराल। या फिर अपन f इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि क्या करेंगे, सबसे पहले f वाले जो मान दिया हुआ है उसको ऐड करेंगे और इसी प्रकार CF को भी क्या करेंगे, CF बनाएंगे, CF में भाग देने के बाद में जो मान प्राप्त होता है, जो मान आता है उससे बड़ा मान देखेंगे तो संचयी बारंबारता भी, ये सॉरी सबसे बड़ी बारंबारता प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, अब बहुलक का देखते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे थे अपन बहुलक की, ठीक है। देखो बहुलक क्या है, बहुलक क्या होता है कि सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण का मान होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे ही बहुलक कहा जाता है। तो देखो बहुलक, बहुलक तो इसको लिख रहे हैं अपन बहुलक, ये है सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण का मान होता है। तो ये हो गया अपने बहुलक, ये सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण का मान होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बहुलक का सूत्र देखेंगे। इसमें भी क्या है कि वर्ग अंतराल दिया होता है तभी। तो देखो बहुलक बराबर इसका सूत्र होता है l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये बहुलक का अपने सूत्र। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। इसमें l देखते हैं, देखो l बराबर ये होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। इसी प्रकार f1 की बात करते हैं, ये होती है सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता, ठीक है। f0 की बात कर लेते हैं, f0 होती है इसी में जो सबसे बड़ी बारंबारता आती है उसी के ऊपरी सीमा होती है, ठीक है। तो f0 हो गई ऊपरी सीमा, डायरेक्ट बोल सकते हैं ऊपरी सीमा, ठीक है। इसी के साथ में f0 के साथ में f2 है, f2 बोलेंगे अपन किसको, f2 होती है निम्न सीमा बोल सकते हैं इसको, निम्न सीमा, ठीक है। यह हो गया f1 f0 और f2। h क्या है यहां से, देखो h यहां ऐड कर लेते हैं, h है यहां पे वर्ग अंतराल, ठीक है। तो ये मान प्राप्त हो गए अपन को, यानी कि l के किसको बोलते हैं, f1 क्या है, f0 क्या है, f2 और h, ठीक है। वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बहुलक का सूत्र l प्लस f1 माइनस f0 बटे f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ठीक है। l बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, f1 सबसे बड़ी बारंबारता, f0 ऊपरी सीमा, f2 निम्न सीमा, h वर्ग अंतराल। तो इससे अपन बहुलक याद कर लेंगे। नेक्स्ट अपना क्या रहा है, नेक्स्ट अपने एक कल्पित माध्य और रह जाता है, ठीक है। कल्पित माध्य का सूत्र भी ऐड कर लेते हैं, कल्पित माध्य, ठीक है। कल्पित माध्य का सूत्र देखो क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ठीक है। एफ बारंबारता होती है, सिग्मा मतलब जोड़ना, एक कल्पित माध्य मध्यमान लिया जाता है, ठीक है। और इसमें डी कैसे ज्ञात किया जाता है, डी ज्ञात किया जाता है डी बराबर एक्स माइनस ऐसे सोल्व करते हैं इसको, डी बराबर एक्स माइनस ऐसे इसको सोल्व करते हैं। एक इसी प्रकार कल्पित माध्य का और सूत्र होता है, जो कल्पित माध्य का सूत्र अपन इस प्रकार रख सकते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी या सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ, ठीक है, इनटू एच। जब अपन क्या करते हैं, वर्ग अंतराल निकाल देते हैं और इसमें भाग दे देते हैं, तो डी क्या, ये यू क्या बन जाएगा, यहां से यू बन जाएगा, यहां से अपने पास एक्स माइनस ए अपॉन एच। अगर यहाँ पे भाग दे दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे भाग नहीं दिया जाता है तो यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं रखते हैं। तो ये अपने चैप्टर से संबंधित बेसिक बातें हो गई। तो स्टार्टिंग अपन ने क्या क्या पढ़ा था, देखो एक बार बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में पढ़ा अपन ने सांख्यांकी क्या था, ठीक है,
उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट टॉपिक क्या लिया, आंकड़े किसे कहते हैं, ठीक है, और आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, इस प्रकार उनमें बात किए। नेक्स्ट अपन माध्य की बात किए, और फिर माध्यक और बहुलक, और लास्ट अपना था कल्पित माध्य। तो इस प्रकार ये टॉपिक है, कुछ खास टॉपिक थे जो अपन ने ले लिए हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद में अपन इनके उदाहरण की, और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। और इस चैप्टर से आपको मैं बता देता हूं कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो पेपर से 30वां क्वेश्चन आता है हमेशा। अब तक 30वां क्वेश्चन आया पेपर में, और 6 नंबर का आया हमेशा। कितने नंबर का? 6 नंबर का। और 2 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, दोनों ही सोल्व करने होते हैं। तो आप बहुत ही आसानी तरीके से, मान लो अगर इस मंथ में 2 चैप्टर भी क्लियर कर लेते हो तो 2 चैप्टर आप मान के चलो कि 10 नंबर के चैप्टर क्लियर कर सकते हो। तो ये एक 6 नंबर का चैप्टर अभी जल्द ही अपना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ में आप क्या करोगे, अगर पहले विद्यार्थी हो आप इन सबको नोट कर ले अपनी नोटबुक में, और एक बार स्टडी में जरूर रखें इनको। तो क्या है कि सभी कुछ आपके आंखों के सामने रहेगा फिर, और आगे अपन को कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व करना हो इससे संबंधित इन सूत्रों से सोल्व कर सकते हैं। तो अपनी नोटबुक में ऐड करते जाए। और मैंने आपको परिभाषा सहित कंप्लीट चैप्टर के बारे में बता दिया है और कंप्लीट सूत्र दे दिए हैं, और आगे अपन इसके एग्जाम्पल देखेंगे।